अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लियाकत राजपर। नाज़रीन, कहते हैं सियाने के 100 सोनार की एक लोहार की। जी हाँ, बिल्कुल। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो कल फैसला दिया वो इसी मुहावरे की तरह है कि 100 सोनार की एक लोहार की। जब काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजने वाली हुकूमत तो थी इमरान खान की, लेकिन उनके पीछे कोई और मुहरकात मौजूद थे जिनको कल मैसेज दिया गया कि आप सरीना ईसा को बार बार अदालत में बुलाते रहे, उनका ट्रायल करते रहे, उनकी बेगम का एहतराम किए बगैर आप उसकी तज़हीक करते करते उस हद तक जा पहुँचे कि किसी तरह जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाए। लेकिन जिस ट्राइबल से बिलोंग करते हैं जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने बहादुरी दिलेरी के हमरा अपनी ज़ौजा सरीना ईसा के हमरा डट कर जो है वो मुकाबला किया और केस को फेस किया। न सिर्फ शिकस्त दी उन कुव्वतों को जो पसे पर्दा इस्तेमाल कर रहे थे इमरान नियाज़ी हुकूमत को। इमरान नियाज़ी के जो वकील थे हुकूमत में, फ़ारूक नसीम, उसने सारी पोल ही खोल दिए थे कि किसके कहने पर वो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ अदालतों में रेफरेंस लेकर गए। कल का फ़ैसला उन कुव्वतों के लिए एक पैगाम है कि 100 सोनार की आप 100 खेले और एक लोहार की। सुप्रीम कोर्ट ने आम शहरी और सिविलियन मुकदमात का ट्रायल जो फ़ौजी अदालतों में चलने वाले थे उनको कलअदम करार दे दिया। मिलिट्री एक्ट जो 2D1 को ही सिरे से कलअदम करार देते हुए 9 मई के वाक़यात के तमाम मुकदमात जो हैं वो उनका क्रिमिनल इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में ट्रायल चलेगा। ये फ़ैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने, जिसमें जो फ़ौजी अदालतें कायम कर दी गई थी उनको ही सिरे से ये कहा गया कि आप जो सिविलियन केसेस हैं या सिविलियन आम शहरी हैं उनके मुकदमात अपने मिलिट्री कोर्ट में नहीं सुन सकते। ये है उस लोहार का किस्सा जो सोनार के 100 के बाद